नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर गणेश भोसले सर जी हैं, डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आदरणीय डॉक्टर भोसले सर, आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। कोई केस आपको बताने का मन कर रहा है तो बता सकते हैं। डॉक्टर विकास जी, आप कोई बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं तो हम सहचर तेल पे चर्चा करते हैं। सहचर तेल जो रहता है वह ज्यादातर निरुपस्तंभित वात व्याधि जब रहता है, जहाँ पे आमावस्था नहीं है, तो हम लोग चिकित्सा के लिए रूप में प्रयोग करते हैं सहचर तेल का, या रसायन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान अगर देखें तो 28 चैप्टर में 144 145 नंबर का श्लोक में क्या बताया है कि सहचर तुलाया च रसे तेलाडकम पचेत मूल कलका दशफलम पयो दत्वा चतुर्गुणम सिद्धे अस्मिन् शर्करा चूर्ण अष्टादश फलम विषय विनीय दारुष्णे दारुणेश्व वेतवात व्याधिषु योजेत। मतलब सहचर 1 तुला लेना है, पानी जितना लेना है उतना ले लें। अष्टांग संग्रह कांड में कुछ बताया कि जल 4 द्रोण की मात्रा में लेना है और इसको उबालना है, सहचर डाल के उबालना है। सहचर का पंचांग ले लिया है और 4 द्रोण को बॉईल करके 1 द्रोण 1/4 करना है। तेल 1 आढक डालना है और अन्य द्रव्य द्रव्य मतलब गोदुग्ध जो है तेल का 4 गुना डालना है, मतलब 8 आढक डालना है। सहचर मूल का कल 10 फल लेना है और इसको पाक करना है। यथा फेनोद्गमस तैले फेन शांतिश्य सर्विष्य। फेन का उद्गम होने लगा तो तेल सिद्ध हो जाता है, फेन का शांत हो गया तो घृत सिद्ध हो जाता है। तो ये एक मेन है क्राइटेरिया। और बाकी मृदु पाकी बनाना है, मध्य पाकी बनाना है, खर पाकी बनाना है, वह डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से प्रयोग करना है। नस्य के लिए तो मृदु पाकी अच्छा रहता है, अभ्यंग के लिए तो खर पाकी अच्छा रहता है, और बस्ती वगैरह के लिए मध्य पाकी जो रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। मध्य पाकी या मृदु पाकी बस्ती के लिए प्रयोग होता है। तो सहचर जो है वो तिक्त मधुर रसात्मक रहता है, विपाक कटु रहता है। सहचर का वीर्य उष्ण रहता है, गुण स्निग्ध रहता है, कफ वातज्ञ है, त्वचा के दोषों को नष्ट करता है, केश्य है और दंत्य भी बताया है। इसका हम लोग कवल गंडुष भी करते हैं। अगर हम लोग दूध देके, क्योंकि सहचर आदि तेल या सहचर तेल में दूध डाला जाता है, तो ये मधुर रस मधुर विपाक शीत वीर्यात्मक है, स्निग्ध गुरुसर है, वात पित्तज्ञ है, सप्त धातु वर्धन करता है दूध। रस रक्त मांस में दत्ति मज्जा शुक्र सद्य शुक्र कर्म पया, ऐसे भी बोलते हैं। हले कपूत ने ऐसे दूध पिया कि तुरंत शुक्र की उत्पत्ति होती है। और सप्त धातुओं को बढ़ाता है, रस को भी बढ़ाता है, रक्त को भी बढ़ाता है, मांस को भी बढ़ाता है, मेद को भी बढ़ाता है, अस्थि को भी बढ़ाता है, मज्जा को भी बढ़ाता है। बल्य बताया है, वृश्य बताया है, ओजस्कर बताया है, ओज को बढ़ाता है, स्तन्य कर बताया है, दूध माता का दूध बढ़ा देता है। इसी तरह से जीवनीय बताया है। इसी तरह से
रसायन बताया है योनि शुक्र प्रदोषेषु, योनि और शुक्र की बीमारियां जो हैं उसमें सबसे अच्छा बताया है। क्या बताया? दूध। उसी तरह से तेल लिया, तिल तेल। तिल तेल जो रहता है वो मधुर रस, कषाय रस का रहता है, विपाक मधुर रहता है, वीर्य उष्ण रहता है तिल तेल का। और गुण में तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विशद और गुरु रहता है। दोष कर्म में वातज्ञ है, पित्तज्ञ है, और श्लेष्मा को बैलेंस करता है, श्लेष्मा को बढ़ा देता है तिल तेल। लेकिन बहुत ज्यादा श्लेष्मा भी नहीं बढ़ाता, मीडियम तक जितना जरूरी है उतना बढ़ाता है। वैवाहिक विकासी होता है तेल, बल्य होता है, त्वचीय होता है, बद विटकता को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, गर्भाशय का शोधन करता है, और बल्य है। शर्करा डाला हुआ है थोड़ा इसमें सहचर आदि तेल में, सहचर तेल में। तो मधुर मधुर शीत, मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्यात्मक, स्निग्ध और गुरु रहता है, वात पित्तज्ञ रहता है। शर्करा भी है, थोड़ा सा कफ को बढ़ाता है। और ये वृक्ष बताया है। तो ये सहचर जो है ये तिक्त मधुर रस का होता है। मैंने मधुर कषाय बोला, लेकिन ये तिक्त मधुर का रस का होता है। सहचर तेल जो होता है ये इतना बढ़िया दवाई है कि वात व्याधि के सभी चिकित्सा में अवस्थानुरूप हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो चतुष्प्रयोगान्य आयुष्य बलवर्ण करानी च, रज शुक्र प्रदोषाज्ञान अपत्य जननानी च, निरत्यानि सिद्धानि सर्वदोष हरानी च। मतलब ये आयुष्य कर है। शरीर, इंद्रिय और सत्व आत्मा का संयोग मतलब आयु होता है। इस संयोग को दृढ़ करने के लिए ही हम लोग प्रयत्न करते हैं। और यही जो संयोग रहता है आत्मा, इंद्रिय, मन, इन सब का जो संयोग रहता है वही आयुष्य रहता है। तो अगर हम सहचर तेल का बस्ती नृत्य अभियान का प्रयोग करते हैं तो आयु टिका हुआ रहता है। अविकृत वायु जो रहता है वो संयोग को टिका के रखता है। सहचर तेल का प्रयोग करें तो आयु का ह्रास करने वाले बात व्याधियां जो है, वर्टिब्रस वीक हो रहे हैं, शरीर के ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं वायु की वजह से, तो वायु को बैलेंस करना है, आयु बढ़ाना है, वय स्थापन करना है। तो और आयु को आयुष कर जो बोला है, इसके लिए हम लोग अगर व्याधि प्रतिनिक के रूप में सहचर तेल का बस्ती दें, मात्रा बस्ती दें, तो यह सबसे अच्छा ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी रहता है। इस तरह से बलकर है, स्रोतों में वात वहन अच्छे से हो, इसलिए स्रोतस बलवान होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए। स्निग्ध शरीर में ही स्रोतस अच्छे रहते हैं। रुक्ष अगर शरीर रहा तो स्रोतस भी सूखने लगते हैं। वहां पे आम उत्पत्ति होती है, अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है या क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। तो स्निग्ध शरीर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जो दुर्बल इंसान होते हैं और जिनके शरीर में स्नेहन कम हुआ रहता है, उनका वात प्रकोप होकर अनेक व्याधियां हो जाती हैं। तो उनकी चिकित्सा के लिए शरीर पुनः पुनः स्निग्ध बलयुक्त करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए धातुओं का बल बढ़ाना है, धातुओं की शिथिलता, दुर्बलता को ठीक करना है। उसके लिए वात शमन का कार्य करने के लिए सहचर तेल का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा रहता है। इसी तरह से वर्ण कर बताया। यह वर्ण करत्व गुण है इसमें सहचर तेल में। ये पित्त और रक्त धातु अगर अच्छा रहा, राजक पित्त अच्छा रहा और रक्त धातु अच्छा रहा तो वर्ण अच्छा रहता है। तो सहचर जो है इसका रस, रक्त, मांस में सभी पे कार्य है, तो ये भाजक पित्त पे काम करता है और पित्त का शमन करता है। और रसायन के अनेक योगों में बल, वर्ण, करणत्व ऐसा चीजें बताई गई है। सहचर तेल भी जो है वह धातुओं में वर्ण को बढ़ाता है, अच्छा करता है। जो भी बस्ती लेता है सहचर तेल का, वो पेशेंट बोलता है कि हमारे शरीर से यूरिन जो है वो पीला पीला निकल रहा है। मतलब प्राकृत पित्त निकलता है, विकृत पित्त निकल जाता है। प्राकृत पित्त बनने से शरीर में गौर वर्णता आती है। जितने भी सहचर तेल का बस्ती ले वो बोलता है पेशेंट कि हमारा शरीर गोरा हो गया है पहले से। यह रज के प्रदोषज्ञ है, मतलब ये गर्भ और शुक्र रजोनाश करने वाला जो वायु है, अपान वायु के क्षेत्र में जब वायु प्रकोपित हो जाता है तो गर्भ का नाश होता है, शुक्र का नाश होता है, रज का नाश होता है, स्कैंटी मेंसेस अमेनोरिया होता है, या फिर डिस्मेनोरिया होता है, या जो भी रज का नाश हो रहा है, या ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, अजोस्पर्मिया हो रहा है, शुक्र का नाश है। ऐसे में अगर हम लोगों ने यहाँ पे वात कफजन्य या वात प्रकोपजन्य शुक्र की दृष्टि है, रज की दृष्टि है, तो उसमें हम लोग पीने के लिए, अभ्यंग के लिए, अनुवातन बस्ती, उत्तर बस्ती, योनि पोचियों के लिए हम लोग सहचर तेल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
संतर्पणोत हेतुओं से जब रस प्रदोषक व्याधियां होती है, ओवर ईटिंग के वजह से, बहुत ज्यादा संतर्पण करने वाले पदार्थों का सेवन करने से, अगर रस की प्रदोषक व्याधि होती है, अश्रद्धा, आस्यवृत्ति, अनन्नाभिलाषा, अरोचक, ऐसे जब रहता है, या मार्गावरोध जन्य बात प्रकोप हो जाता है, तो रजो विकृति दिखती है। रस खराब है तो रज भी खराब है, आर्तव भी खराब है। तो वहां पे हम शोधन करते हैं, और शोधन करने के बाद बात का शमन करने के लिए, या तो लंघन करके हम शोधन करेंगे, या हम लोग पंचकर्म करके करेंगे, या शमन करके करेंगे। उसके बाद जब हम लोग निरामावस्था आ जाती है, तब सहचर तेल का बस्ती हम देते हैं, तो रज का जो है प्राकृत रेगुलर मेंसेस कर देता है, शुक्र की भी उत्पत्ति अच्छे से होने लगती है, गर्भ भी अच्छे से स्थापित होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए सहचर तेल का बस्ती सबसे अच्छा है। इसी तरह से शुक्र अगर बहुत ज्यादा तनु हो गया है, या शुक्र रुक्ष हो गया है, फेनिल हो गया है, झागदार आता है, अल्प आता है, अरुण वर्ण का आता है, या कुछ आता ही नहीं है, या आने के बाद बहुत पेन होता है वहां पे, ऐसे जब कंडीशन रहती है, तब वहां पे वायु का शमन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रुक्षता बढ़ गई है। अति शुक्र स्खलन से बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ गई है, तो शुक्र दुष्टि है। तो वहां पे हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद अभ्यंग के रूप में, अनुवासन बस्ती के रूप में, उत्तर बस्ती के रूप में, अगर हम लोग सहचर तेल का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि इसमें दूध है, शर्करा है, एक साक्षात शुक्र जनन वाले द्रव्य है दूध और शर्करा, और शुक्र दोष का विनाशन करने वाले। इसमें कंटक पंचमूल के रूप में, कंटक पंचमूल में से एक सहचर डाला हुआ है। तो ये बहुत ही उत्तम वृक्ष दवाई है। सहचर तेल का बस्ती देना शुक्र को बढ़ाता है, शुक्र का स्निग्धत्व, सौम्यता को अच्छा कर देता है, शुक्र की उत्पत्ति करने में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको ये अच्छा कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है। अपत्य जनन के लिए, जहाँ पे इनफर्टिलिटी है, गर्भाशय में, कुक्षी में बहुत प्रसव होने तक जो भी वायु का प्रकोप है, और स्टिल बर्थ हो रहा है, मूढ़ गर्भ हो रहा है, या फिर बच्चा हो ही नहीं रहा है, कंसीव ही नहीं कर पा रहे, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, फॉलिकल्स नहीं बन रहे, रप्चर नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारा कंडीशन रहता है, या फाइब्रॉइड है, या पीसीओडी है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेट्रोरेजिया है, मेनोरेजिया है, रक्त प्रदर है, स्कैंटीमेंसेस, ऐसे बहुत सारे कंडीशन होती है कि अपत्य हो ही नहीं पाता है। ऐसे में अगर हमने सहचर तेल का मात्रा बस्ती दिया, तो ये स्निग्ध है, नात्युष्ण है, न अति उष्ण है, और मृदुत्व है, तो स्त्रोतरोध ना होके संतर्पण भी कर देता है। तिल तेल का ये प्रॉपर्टी है कि कृश को स्थूल करेगा, मतलब नॉर्मल कर देगा, और स्थूल को नॉर्मल कर देगा, स्थूल का मोटापा कम कर देगा, और जो पतला है कृश है उसको नॉर्मल कर देगा। इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पुंसवन कर्म करने के लिए चरक संहिता, अष्टांग हृदय में अलग अलग कल्पों में सहचर का कल्प का भी प्राशन करने का प्रयोग किया गया है। पुंसवन का कर्म जो देखा जाए गर्भ स्थापन भी है, और पुत्र उत्पत्ति के लिए बताया गया है, और तो ये पुंसवन के लिए भी बेस्ट दवाई है। इसी तरह से दारुण से दारुण वात व्याधियां हो जाती है, तो आशुकारी होती है, बहुत ज्यादा दुखदायक रहती है, योग्य चिकित्सा न करने से शीघ्र मारक होती है। कार्डियोमेगाली हो गया, हार्ट पूरा उसका बलून के आकार के फैल गया, यकृत से साध्य कमर दर्द हो गया, ऑर्गन फेलियर हो गया, वर्टिब्रास में स्पॉन्डिलोसिस हो गया, सर्वाइकल एरिया में कहीं पर भी रुक्षता आ गई, ब्रेन एट्रोफी हो गया, एल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन हो गया, ऐसे सारे जो वायु की वजह से, वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया, लघु गुण बढ़ गया, शीत गुण बढ़ गया, खर बढ़ गया, विषद बढ़ गया, तो रुक्षता लघुता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वायु का चल गुण बढ़ गया। ऐसे में स्निग्ध गुरु उष्ण पिच्छिल घन मृदु द्रव्य का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। स्निग्धता भी चाहिए वायु को शमन करने के लिए। अगर स्निग्धता नहीं देंगे, अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमको पॉलीसाइथेमिया वेरा है, हमें हमारा एचबी बहुत बढ़ रहा है, और हमारे नेल्स ड्राई है, हमारा शरीर ड्राई है, और आप हमारा एचबी कम करके दो। लेकिन एलोपैथी में तो क्या करेंगे कि अगर खून ज्यादा बन रहा है, रक्त की वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो वो ब्लड लेटिंग करते हैं, रक्त मोशन करते हैं। लेकिन आयुर्वेद बोलता है ब्लड लेटिंग से तो रुक्षता बढ़ेगी, और वात का प्रकोप होगा, धातु क्षय करेंगे, तो वो चिकित्सा नहीं। हम लोग घृत पान करते हैं, तिक्त तिक्त मधुर कषाय रसात्मक घृत देते हैं, बस्ती देते हैं, स्नेह पान कराते हैं, अभ्यंग करते हैं, नस्य देते हैं। कैसे भी हम स्नेहन करने के बाद, या रक्त शोधन करने वाली दवाई, रक्त शमन करने वाली, रक्तगत आम का पचन करने वाली दवाई, रक्त का प्रसादन करने वाली दवाई, विरेचन कर्म, ऐसे सब चिकित्सा करके हम वो बीमारी को जड़ से निकालते हैं। एलोपैथी में पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है,
इसमें एचबी लेवल, आरबी लेवल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। उसका परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि इरेथ्रोपोइटिक सिस्टम जो है वो गड़बड़ हुआ है। तो वहां पे स्त्रोतोरोध है या अति प्रवृत्ति हो रही है, संघ है, विमार्गमन है। ऐसे में हम लोग जब सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, 100% वो पेशेंट में स्निग्धता आके हर तरह का जो व्याधि है वो ठीक हो जाता है। तो वायु का शमन कर दिया तो सब चीज अच्छा हो जाता है। दूध स्निग्ध है, संतर्पक है, और हमने तेल में डाल के सिद्ध किया हुआ है, तो ये बहुत ही बेस्ट दवाई है। संधि पर्व कंडरा, सिराओं में संकोच हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, या फिर ये जो हो गया वेरिकोज वेन्स हो गया। ऐसे में जब सिरा कंडरा का संकोच हो रहा है, स्तंभ हो रहा है, हाथ पैर सिर इत्यादि का ग्रह हो रहा है, जैसे कि टेनिस एल्बो हो गया, फिर रिस्ट जॉइंट में कुछ अवरोध है, सिरा स्नायु में शोष हो गया, तो उसमें स्निग्ध नासिक मार्दव उत्पन्न करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें सहचरादि तेल का अभ्यंग, बस्ती, नस्य, ये सब बहुत उपयोगी पड़ता है। वात कलाकली अध्याय में दारुण और वात गुण का चल एक ऐसा अर्थ भी कहा गया है। दारुण मतलब सीवियर है वायु, तो वात विकृति हो गया, संधि सिरा स्नायु कंडरा, जैसे ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, या ऑब्लिक जो क्रूशिएट लिगामेंट का नी जॉइंट टूट गया है पूरा, लिगामेंट ही ब्रेक डाउन हो गया है, उसमें हम सहचर आदि तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, तो वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान 23वें अध्याय में 46 नंबर के श्लोक में सहचर तेल के बारे में बताया। अष्टांग हृदय में चिकित्सा स्थान 21 में 70 से 73 नंबर का श्लोक बताया है। तो ये वातज्ञ है, वायु का रुक्ष शीत दारुण गुण के विपरीत इसका कार्य होता है। कफज्ञ है, क्योंकि शीत गुण के विपरीत उष्ण है, इसीलिए काम होता है। ये रक्त धातु पे सहचर तेल का काम होता है, रक्त को अच्छा करता है। मांस पे, हर्निया का अगर किसी को गया है तो हम सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, तो हर्निया भी ठीक कर देता है। रज पे काम करता है, शुक्र पे काम करता है, सिरा स्नायु पे काम करता है, अपान क्षेत्र पे बहुत अच्छा काम करता है, और निरामावस्था में उपयोगी होता है। स्त्रोतरोध ना होकर, अगर आम का पचन हो गया, स्त्रोतरोध ना होकर संतर्पण करने की आवश्यकता जहाँ पे जरूरत होती है, संतर्पणों मतलब व्याधि न हो के भी संतर्पण करना है। ऐसे में सहचर तेल का मात्रा बस्ती, अभ्यंग, पान बस्ती, ये सबसे नस्य, इन सबसे बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट लोग आ गए हैं, आप लोग एक एक करके आइए। मुनमुन जी, आपके कौन पेशेंट आए हैं? जी प्रणाम सर। मेरे ही दो पेशेंट है सर, तीन। एक तो मेरा दोस्त है सर, एमबीबीएस कर रहा है अभी डीएमसीएच दरभंगा में। तो उनको भी आयुर्वेद में रुचि आ रहा है, मुझे मुझे भी आयुर्वेद सीखना है। तो हम बोले उसे तो जो बीएमएस रहते हैं उसी को सिखाते हैं सर। नहीं, लेकिन ऐसा आप। नहीं है, हम एमबीबीएस को भी सिखा सकते हैं, बस वो प्रैक्टिस ना करें, सीखने के लिए कोई भी आ सकता है। जी सर। वो पूरा तो ज्ञान नहीं है तो वो ना करे, लेकिन सीखने आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास वो आदित्य शिवहरे सर आते हैं ना, एमबीबीएस हाँ हाँ। डॉक्टर, आ सकते हैं, जी आप सर। इनको ज्वाइन करा दीजिए हमारा से। हाँ सर, अभी तो आया है मीटिंग सुनने के लिए। आलोक जी। अच्छा, जी सर। नाम क्या है? आलोक कुमार नाम है, गूगल पिक्सल 9 से जुड़ा है अभी। अच्छा, तो इनको आप ग्रुप हाँ ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है सर, मैं उनको बोलूंगा। तो अभी तक पेशेंट है अपना दिगंबर। हाँ दिगंबर जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। दिगंबर प्रसाद जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ, चलिए, ये हाँ पहले सर, आए हैं प्रणाम क्या? सर। हाँ प्रणाम सर, सर ये आप अपना। पहले आए हैं? हाँ सर ये अपना क्या वो हर्पिस का पेशेंट है। और इनका तो पूरा सिम्टम खत्म हो गया है, वो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको जो टेस्ट करवाए थे आईजीजी और आईजीएम हेलो। का। हाँ हाँ हाँ, जी बोलिए सर। बोलिए। तो उसका लोड जो है अभी थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा नहीं मतलब बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी है। पूरा पूरी नेगेटिव नहीं हुई है। तो उसके लिए बोले थे अपन एक क्लासिकल विवेचन करवाने के लिए, अरविंद सक्सेना सर। तो इनको अभी हाँ घृतपान करवा रहे हैं 4-5 दिन, 4 दिन से चौथा दिन है ना दिगंबर जी। अ, वर्तमान मात्रा में इनको घृतपान करवा रहे हैं क्लासिकल विरेचन के लिए। संडे को इनको क्लास विरेचन करवाएंगे सर। हाँ, करवाइए, विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, फिर वमन भी करा दीजिएगा बाद में, मार्च महीने हाँ में, बसंत ऋतु में। वही और सर सारा इनका जो। रक्त दुष्टि का दवाइयाँ, रक्त दुष्टि हर दवाइयाँ दीजिएगा, रक्त हाँ शुद्धिकर, सर, माप लेता हूँ। इत्यादि क्वाथ वगैरह, रक्तपात। हाँ वो सब तो 2-3 महीना, दो मैं महीना से लाता चल रहा है, 3 महीना से चल रहा है सर। महामंजिष्ठादि काढ़ा वगैरह। और बाकी अलग अलग जैसे
आप बताए थे अमृता गूगल कैसोल गूगल गूगल त्रिफला गूगल गंधक रसायन इस सब का योग दे रहे हैं। बाकी जामुन का छाल, पीपल का छाल, बरगद का छाल, गुलहल का छाल, नीम का छाल, आम का छाल, इस सब का अपना छाल दे रहे हैं इनको। उसके साथ पहले जो थे आपका विरेचन वटी से 15 दिन पर इनको विरेचन करवाते थे। और लेकिन इस एक बार सोचे इनको क्लासिकल विरेचन करवा दे। और इस बार जो ये सब दवाई के अलावा इनमें एक दूसरी विषारी अगद करके ये चीज ऐड किए हैं। हाँ, हम्म। बाकी बिल्कुल ये सर बिल्कुल। अभी इनका कितना दिन हो गया घृतपान करते हुए आपका? सर आज पांचवा रोज है। 5वां रोज है तो उसका कुछ अनुभव बताइए आप। अनुभव तो सर कल से पतला दस्त आ रहा है एकदम, मतलब जिसमें चिकनाई बहुत ज्यादा है चिकनाई अच्छा, बाथरूम में। ठीक है। टोटल कितना मात्रा में घी ले लिया आपने? सर फर्स्ट डे में तो मैं 30 ml लिया था, फिर दूसरा दिन 60 ml लिया, तीसरा दिन फिर 90 ml, और चौथा दिन 120 ml लिया, फिर आज 150 ml लिया हूँ सर, ठीक है, आप गर्म सही पानी के है। साथ में। आपको भूख लग रही है कि भूख बंद हो गया? सर आज तीसरा और चौथा और पांचवा दिन में तो सर भूख बहुत कम लग रहा है। आज पांचवा रोज है सर, आज तो भूख उतना नहीं लग रहा है सर। दूसरा तीसरा दिन में बहुत ज्यादा भूख लगा था। आप कुछ खाइए मत जब तक भूख नहीं लग रही है। वो घी पचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप खाइए मत, केवल गर्म पानी पी के रहिए। सर दाल पानी बोले तो अरहर दाल का पानी पी रहा था सर बीच बीच में। मूंग दाल का यूज बोला है, मूंग दाल का पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। और प्यास लगे तो गर्म पानी पीजिए। भूख नहीं हाँ लग सर रही है तो गर्म खाना पानी। में क्या है, घी को पचने का टाइम चाहिए। किसी किसी को 8 घंटा लगता है, किसी को 12 घंटा लगता है। जी। ठीक है। अरविंद सर, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? ये घृतपान कर रहे हैं आपके एडवाइस से। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी। हाँ सर, क्या बमन कराना है? नहीं, विरेचन। इनको विरेचन सर, क्लासिकल विरेचन विरेचन। कराना, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ हाँ, सर ये इनका सर मतलब ले लिया। इनका केस ध्यान में आया सर? हाँ हाँ, इनके वो उसमें था ना, हाँ, पेनी सेट पे, हाँ, पेनी ब्लिस्टर साइड पे होकर था फट ना, जाता। हाँ हाँ। हम्म। आपको सिम्टम तो नहीं आया है अभी 1-2 महीना से? हम्म। नहीं सर, 2 ढाई महीना हो गया सर, कोई सिम्टम नहीं है अभी। 2.5 महीना से हम्म, कोई सिम्टम नहीं है ना? नहीं ये ना, मतलब मतलब वो पहले जो जैसे इरेक्शन होने के बाद हल्का सा रेडनेस आता था वो भी नहीं है सर अब। अब वो सब भी हम्म। नहीं है। हम्म। जी, कोई सिम्टम नहीं है सर अभी। ठीक है ठीक है हम्म। ठीक है ठीक है, और ठीक चल सर रहा है। उसका आई जी, उसका आईजीजी सर टेस्ट और कराया और था सर और अरविंद आईजीएम सक्सेना सर, लगाया। आप एक भस्म बोले थे, वो भस्म का भी लेप कर रहे हैं वो। हाँ, आपको बताया था मैंने, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो हाँ जादू हाँ होता है। जादू क्या होगा उसके बाद से? नहीं, बताइए। हाँ। कौन सा भस्म बताए थे? अरे सर, एक जादू की बस मेरी। आपको बताऊंगा सर। अच्छा। हाँ, एक जादू की भस्म है। अरे गजब का, जैसे इस तरीके के दाने वगैरह हो या कोई भी, इवन सिफिलिस तो गैंग्रीन हमारे निकले। सब वैद्य लोग भी सुनना चाहते हैं ना, उनको भी बता दीजिए। चलिए मैं सबको बताएं बताता हूँ। देखिए, बताएं। कभी भी हवन होता है तो सभी क्या कहते हैं, पड़ती हैं क्या, जड़ी बूटियां। अब हवन को आप हिंदू धर्म में जो हवन होता है, वो आप उसको हल्के मत लीजिए। जैसे ग्रह धूम का धुआं बोला गया है ना स्किन डिजीज में, ऐसे ही हवन का राख, हवन की राख ऐसे, क्योंकि वहां पे स्नेह प्लस उष्ण गुण बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से दाने होते हैं। ठीक है ना? तो वहां पे रूष और शीत करना है तो वहां पे भस्म का लेप बताता हूँ। और वो भस्म, जैसे मैं तो इसको बोल रहा था कि साईं मंदिर में जाओ तो वहां पे डेली हवन होता है। इवन होली का राख, होली की राख भी रखनी चाहिए। और वो भी बहुत बढ़िया काम करती है, उसमें भी तमाम औषधियां पड़ती हैं। प्लस साईं मंदिर का धुआं बोलता हूँ मैं, या राख, या अपने घर में कभी हवन हुआ हो या कभी दुकान पे वगैरह में, वो राख रखनी चाहिए। और वो लेप करने से कैसे भी हाँ सर। चाहे दाने हो, चाहे वो खुजली हो, चाहे वो इचिंग हो, चाहे वो सिक्रीशंस हो रहा हो या कुछ सलाइवेशन वगैरह हो रहा हो, ठीक होता है। लाली दर्द तुरंत
आपका टीनिया की जो दवाइयाँ चलती हैं वो सब फेल है, इटाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, जो भी सर होता इस है। पेशेंट को लीव करवा दें सर, इनको नहीं हाँ नहीं, कुछ कोई करवा जरूरत दीजिए, नहीं है, सुनने दीजिए, डॉक्टर साहब हैं। अगर सुन रहे हैं हाँ। तो ठीक है। डॉक्टर साहब है, तो इसीलिए आपको उस भस्म के बाद में आपको ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया होगा। करेक्ट। लेकिन चूंकि आपको मैंने अगर अगर इसीलिए बोला था क्योंकि वो दूषी विष तो रहता ही है ना कहीं ब्लड में। और दूषी विष वो कहीं से भी आ सकता है, खाने पीने से भी आ सकता है, पॉल्यूशन से भी आ सकता है, या क्लॉथ से, ऑयल से, कॉस्मेटिक से, कहीं से भी आ सकता है। दुष्टम दूषित दुष्यंते धातुना करके बोला गया ना। तो वो तो वो जो है उसको करेक्ट करने के लिए दूसरी विषारी अगत के साथ में आपको तिक्त रसात्मक आहार, तिक्त रसात्मक औषधियाँ, और तिक्त रस के रूप में जो है आपको अनुपान लेना चाहिए बस। तो वही पित्त के लिए बोला भी गया है, पित्त के लिए बोला भी गया है, मधुर तिक्त कषाय औषधियाँ। और एक श्लोक था, मैं भूल गया एकदम से। तो वो चीजें आप कर रहे हो तो आप करो, विरेचन आपका हो जाएगा, तो रक्त शुद्धि हो जाएगी, रक्त मोक्षण फिर एक बार करा लेना 15 दिन में, बस ठीक हो जाएगा, फिर आपका परमानेंट ठीक हो जाएगा। राइट। ये इनको सर सर, एक ये 2020 से ही कब से परेशान है, 2020 से ही बहुत परेशान थे ये तो। लेकिन किससे सर? इसी चीज से आप कब से परेशान थे, 2020 से ना? दूसरी विषारी कम से कम 3 महीने चला दीजिएगा। 21 दूसरी से दो विषारी हजार परेशान। अगर इक्कीस जो से परेशान। दूसरी विषारी जो अगत बोला था मैंने, वो कम से कम चंपकादि अगत भी लगा सकते हैं। दूसरी विषारी अगत पीस के वहां लगाया भी जा सकता है, मालूम है? हम्म, जी वहां सर, जी पे सर। लोकली भी लगा सकते हैं दूसरी विषारी अगत, प्लस दशांग लेप, प्लस शतहोदघृत, ये सब जो हम्म, है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए है। लेकिन हम्म, मैंने जो बताया ना, भस्म की राख, हम्म, वो बढ़िया काम करती है। शीत भी ठीक है। है, रुक्ष भी है, और क्लेदहर शोषण भी करेगा, और प्लस जो संप्राप्ति स्किन में आती है, क्योंकि इसको क्षुद्र कुष्ठ में रखा गया है। हम्म, रस लसिका त्वचा मांस जो बोलते हैं ना, तो वो चाहे वो बृहत कुष्ठ हो या क्षुद्र कुष्ठ में दूषित होते ही होते हैं। सात वो तो सात बोला गया ना, 3 दोष प्लस 7, ये 4, ये तो 7 टोटल निकल के आते हैं। ठीक है ना? जी सर। ओके। सर कल खाने के लिए नॉर्मल क्या खा सकता हूँ सर? अभी नॉर्मल ही रही है, मतलब सिर्फ मूंग दाल का यूज ही पीना है जीव आपको। जीव दिखाइए। हम्म। ठीक है आप सर। मूंग की दाल यूज ही रखिए बस, और कुछ नहीं, केवल वही रखिए। मूंग ठीक है। मूंग की मूंग की जूस सर। बस मूंग का यूज 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 मतलब दाल दाल के पानी। अच्छा, दाल दाल का पानी को। पानी, पानी और पानी, केवल सर पानी जैसे पानी। दाल चावल खा सकता हूँ क्या ये कल? चावल नहीं लीजिए, क्लेज क्लेज बढ़ाएगा, और वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। चावल पानी सोखता है, लवण पानी सोखता है। ज्यादा नमक लेने वालों का पानी बहुत ज्यादा और पानी संबंधी बीमारियां होती हैं। चावल खाने ठीक वालों है। को भी पानी संबंधी बीमारियां, या पेट भरता है ना, स्टार्च है वो डाइजेस्ट नहीं होता, निकलता है। स्टार्च कभी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, मालूम है आपको? जी जी जी। सब्जियां कभी जो स्टार्च होता है जिसमें वो आलू वगैरह, कभी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, उसको निकालती है, इसीलिए वॉल्यूम बनता है किसका? प्लेटस का, मोशन का। तो कभी भी ये जानवरों में होता है। वो लोग घास खाते हैं, उनमें माल्ट लाइपेज फैट के लिए होता है, माल्टेज होता है, और ये स्टार्च के लिए जो हार्मोन होता है, जो पनक्रियास से सिक्रीट होता है, एमाइलेज लाइपेज, एमाइलेज जो होता है स्टार्च के लिए, तो वो पनक्रियास से एक पिकुलर है, इसीलिए पेनक्रियाटिस में एमाइलेज और लाइपेज बढ़ता है या कम होता है। राइट, तभी वो फैट ऑफ स्टार्च डाइजेशन नहीं होता है। तो उसके लिए बढ़िया काम करता है ये। तो आपको स्टार्च निकालना है, इसीलिए चावल मना करते हैं, इसीलिए आपको जी ये और भी स्टार्च वाली ये चीजें हैं, आलू वगैरह, बैगन, बैगन तो अब दिया जाता है, लेकिन आलू नहीं देते हैं। और सब्जियां, खासकर शाक नहीं बोला गया, मांस पड़नी। तो सर हाँ बोलिए।
सर जैसे मैं 5 दिन से वो क्या बोलते हैं घृतपान पे रहा, तो शाम शाम को सर खिचड़ी में तो मैं सर चावल मिला के खाता था सर मैं। अरे मूंग दाल ठीक की है, खिचड़ी अब और आपका थोड़ा विरेचन हो जाएगा, सा सब निकल जाएगा ना आपका। जी। आपका विरेचन हो जाएगा, सब निकल जाएगा। जी। आपका विरेचन में देखिएगा कितना मल किस तरह से निकलता है, खूब गंदगी निकलेगी। तो रंग सर बिरंगे चीज विरेचन निकलेगा आपको। कल कल गैप करके सर परसों करना है विरेचन। नहीं, इसमें स्नेहन तो हो गया है ना अभी, हाँ हाँ। तो कल विरेचन क्यों नहीं दे सकते? दे बिल्कुल दे सकते सकते हो। हैं, कल भी दे सकते हैं, दे सकते हाँ, हैं। हम्म। तो क्यों घी पिलाना आगे? नहीं, इनका हम्म। हो गया ना, मतलब सिद्धि लक्षण आ गया क्या? घृत दर्शन हुआ आपको, मतलब मल मार्ग द्वारा? सर कल उल्टे कल क्यों आ हुआ रहा था है? सर, आज तो बाथरूम ही नहीं लग रहा है सर, भूख ही नहीं लग रहा है आज। अच्छा अच्छा। गर्म अरविंद पानी सर, ही पीजिए। सर जी, हाँ। अरविंद सर जी, आप क्या असली बोलते हैं? में स्नेह जो है अब निकल नीचे आया था ना सर, आप मल धोते टाइम घी घी आ रहा था ना, हाँ सर, एकदम चिकनाहट आ रहा था सर, एकदम मतलब चिकनाहट आ रहा है, तो चिकनापन। मुनमुन जी दे दीजिए, विरेचन करवा दीजिए आप। अच्छा ठीक है ना, तो कल कल आप विरेचन ले लीजिए। कल छुट्टी है ना आपको स्कूल में? नहीं है सर कल। कल तो बसंत पंचमी है, तो कल कार्यक्रम रहेगा सर। नहीं, कार्यक्रम से आने के बाद ले लीजिए, उसमें क्या है। हम्म। जी। क्या है ना कि अभी स्नेह ज्यादा लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा फिर, हाँ मतलब वो ठीक है सर, डाइजेस्ट। तो इनको कल स्नेह बंद करवा देते हैं, कल इनको विरेचन वटी दे हाँ, देंगे आपका। क्योंकि क्या है हम्म कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे बोला है, तो इनका हो गया, हम्म। इतना काम हो हम्म। गया। तो भी ठीक है शाम सर। कल भी दे सकते हैं और परसों भी दे हम्म सकते हैं, लेकिन कल कार्यक्रम से है तो कल भी दे सकते मैं वही जी। विश्राम काल होते हुए, मैं अपना क्लासिकल विरेचन किया था, तो मैं ऐसा 5 दिन घृतपान किया था, एक दिन रुक के, उसके बाद छठे दिन जो है 7वें दिन किया था वो मतलब विरेचन। तो मुझे टोटल 28 बैग हुआ था क्लासिकल विरेचन में। तो मेरा वजन भी बहुत कम हुआ था, वजन कम नहीं करने के वो लिए मैं ठीक अपना है, एक किया। दिन रुक जाइए, जितना भी ये स्नेहन होता है उसके बाद एक दिन रुक जाना चाहिए, हाँ हैं। तो कल रुक अच्छा जाइए, रहता है। कुछ मत दीजिए। हाँ, कर कल ना लीजिए। रुक मत दीजिए। हाँ। सर, मेरा एक दिन में 8 किलो वजन कम हुआ था सर मेरा। ये तो है, सर की विरेचन बटी के बाद से 1.5 से 2 किलो वेट कम हो रहा है, मेरे मेरे पेशेंटों का भी कम हो रहा है एक ही दिन में। हम्म जबकि मैं तो कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, ना स्नेहन करा रहा हूँ ना अभ्यंग करा रहा हूँ, केवल सद्दा विरेचन करा रहा हूँ, तब भी 1.5 किलो का वेट कम हो रहा है। हम्म। है ना। हाँ सर, बीपी। अभी तो मेरे पास जो फैट लॉस के जो भी पेशेंट आते हैं, तो सबके सर का विरेचन बटी ही दो दो करके देता हूँ, हर वीक उसको करवाता हूँ। और उनको फिर अपना यूज पे रख देता हूँ, मूंग दाल की यूज पे रखता हूँ, उसके साथ अभ्यारिष्ट देता हूँ और आरोग्य वर्धिनी देता हूँ। 3 4 चीज में ही हमको वेट सर, मतलब 5 5 किलो 8 8 किलो मैं किया हूँ, मैं 15 दिन में 20 दिन में कम सर लोगों का। क्या देते सर हैं मेरे भी आलोक दो पत्नी, और दो क्या देते केजी हैं, विवेचन अभेरिस्ट? हो गया। हाँ, अभ्यारिष्ट। नहीं नहीं, आप मेरा सुनिए। हम्म मैं क्या कर रहा हूँ, 3 दिन जैसे विरेचन हुआ तो 3 दिन तक योगपान किया मैंने, ठीक है। हम्म जैसे हम्म सर की विरेचन बटी दी तो उसके बाद 3 दिन तक केवल मुक्ति था, अग्नि प्रदीप्त हो हम्म गई, नॉर्मल हम्म खाने पे ले आए, हम्म और फिर संडे संडे को मैं फिर विरेचन बटी दे देता हूँ। हम्म और उसमें उसमें क्या करता हूँ, तत्काल स्नेह कर देता हूँ, जैसे दूध और घी सुबह सुबह दे देता हूँ, हम्म 2 चम्मच 3 चम्मच, क्योंकि ओवेज हाइपरटेंसिव कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट घी के नाम से भड़क जाते हैं। तो 1 चम्मच घी हम्म या 2 चम्मच घी दूध के साथ में दे देता हूँ, तो दूध भी विरेचन करता है, प्लस घी भी जो हम्म है स्नेहन पहुंच गया, आत्मा में स्नेहन हो गया, इधर हमारा हम्म विरेचन बटी। फिर संडे को हो गया, फिर तीन हम्म दिन का लंघन, मतलब केवल मूंग की दाल का यूज। फिर 3 दिन के बाद हम्म जैसी भूख लगे तो नॉर्मल हम्म खाने पा जाना, लेकिन नॉर्मल खाना भी हैवी नहीं होना चाहिए। फिर संडे को हम्म दे दिया, हम्म तो फिर उसमें आपको अवेयरिस्ट और ये आरोग्य पत्नी देने की जरूरत है। आपको आरोग्य पत्नी क्यों देनी है, क्योंकि जब आप खुद ही विरेचन कर रहे हो तो अपने आप ही लिवर शोध हो जाएगा, अवेयरिस्ट की हम्म जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने आप ही शोध विरेचन हो गया। अब मेरे को एक पेशेंट हम्म आया, उसने कहा कि नहीं मुझे अर्जुन रेस्ट से ज्यादा बढ़िया आराम मिला बजाय अभ्यारेस्ट से। हम्म और मुझे लगा कि यार बात तो ये सही कह रहा है, क्योंकि हम व्यान पे काम कर रहा है, व्यानाव्रत अपान है, तो उसको अर्जुना रिस्ट से ज्यादा बढ़िया रिस्पांस आया बजाय ये अभ्यारिस्ट से। हम्म अब देखो ना, तो वो व्यान अव्रत अपान हम्म में क्या होगा, क्या हाँ, व्यान अव्रत अपान में होगा उद्गार, ये उदाबर्त, हम्म उदाबर्त पेट फूलने के सिम्टम आते हैं।
उदान अव्रत व्यान अपान में जो है वमन होगा, लेकिन व्यान अव्रत अपान में उदाव्रत के सिम्टम आते हैं। उस टाइप के एक पेशेंट है सर, तो विपिन उसमें गुप्ता। व्यान अव्रत अपान मतलब उदाव्रत की स्थिति थी, उसको अर्जुना रिस्ट ज्यादा बढ़िया काम किया उसने बजाय अवेरिस्ट, क्योंकि अवेरिस्ट काम करेगा अपान अव्रत व्यान या अपान अव्रत उदान में, समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, तो उसमें हाँ, मुझे लगा, मैंने पेशेंट ने सिखाया मुझे कि अगर इस तरीके का उदाव्रत बकरा है तो बजाय हम अभ्यारिस के अर्जुना रिस देख के देखें, तो व्यानाव्रत अपान में हमारा कम बढ़िया हो गया। ठीक है। एक एक और पेशेंट है सर, विपिन गुप्ता। सर कल खाने का थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कुछ क्या सिर्फ खाना कल है तो। कल आप मूंग दाल के पानी पी के रहेंगे, और बहुत ज्यादा भूख जी। लगा था, हल्का एक कटोरी खिचड़ी खा लेंगे, जी गीला सर। खिचड़ी। जी उससे जी। ज्यादा नहीं, छोटा कटोरी से एक कटोरी। जी सर। ठीक सर, धन्यवाद सभी का। ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेशेंट आए। नेक्स्ट पेशेंट कौन है? विपिन गुप्ता करके है सर। विपिन गुप्ता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। विपिन नमस्ते अपना, सर। हाँ राम राम सर। हाँ राम राम हाँ। राम। आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए, ये ध्यान रखिए, और मोबाइल को स्टेबल रख दीजिए। इनका केस टेकिंग करना है, कौन करेगा? शशि मैडम शायद नहीं है अभी। वीना मैडम आप कर सकती हैं। इनका केस थोड़ा ब्रीफ करिए, मुनमुन जी क्या तकलीफ है, या अरविंद सर आप केस टेकिंग करिए। हाँ। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ बस, तो 1 मिनट में आ रहा अच्छा, खाना खा लीजिए। हाँ, मुनमुन जी बताइए। सर इनका केस ऐसा है, मतलब मैंने भी बहुत ज्यादा इनसे पूछा नहीं है, बस बात हुई थी। मेरे कॉलेज के जूनियर है सर, फर्स्ट ईयर 2025 बैच का भी आया है। तो क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, तो ये मिला था मुझे। सर बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ सर, ऐसा ऐसा है। क्या क्या समस्या है, तुम्हें क्या बताया था? सर ये आईबीएस का प्रॉब्लम है। और हाँ। सर ये बैक सर हैवी हो जाता है पूरा सर। बैक साइड में ज्यादा होता है। और सर एक्सटर्नल पाइल्स का प्रॉब्लम है। ठीक है आईबीएस का आप। तो सर अभी मालूम पड़ा मुझे कॉलेज में, जब भी मैंने एक बार मैम से दिखाया था तभी मालूम पड़ा। मैम बताई कि जो सिम्टम जो है वो आईबीएस के सिम्टम है। उसके पहले क्या क्या सिम्टम है, तीन आईबीएस के क्या सिम्टम है? जैसे मतलब खाना खाने के 2-3 घंटे बाद वॉशरूम जाने का मन करना, पर जाओ तो वॉशरूम ना हो। फिर उसके बाद जो है कभी अचानक से कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आने लगना, कभी अचानक से लूज मोशन होने लगना। बाहर का कुछ भी खा लो तो इन्फेक्शन हो जाए, बाथरूम बार बार होने लगे, लूज मोशन हो जाए, फीवर हो जाना। और ये यही सब प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे थे। ये मैं अर्श सोनोग्राफी अतिसार वगैरह भी ग्रहणी। निकाला। अर्श हाँ पहले अतिसार मतलब। ग्रहणी, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर ये मतलब मेरे को ना करीब 3 साल से मतलब ये प्रॉब्लम है। मैं मतलब सोनोग्राफी वगैरह निकाला था तो उसमें कुछ निकलता ही नहीं था। किसी के पास जाता था तो वहाँ पे भी कोई बता नहीं पाता था कि क्या है क्या नहीं प्रॉब्लम। तो मेरे को पहले से प्रॉब्लम है, और मेरी मतलब इम्यूनिटी काफी वीक हो गई है एकदम, मतलब शरीर पतला सा हो गया है। शरीर में बोल रहे थे लग नहीं रहा खाना वगैरह तो मैंने ज्यादा। ये कब से समस्या हो रही है आपको? ये तो मुझे करीब 2.5-3 साल से, पर लेकिन मैं मतलब उतना ध्यान नहीं देता था। मेरे को लगा कि मतलब होगा कुछ ऐसा, मुझे अभी तो मालूम तो नहीं पड़ रहा था, डायग्नोसिस वगैरह करा रहे थे। तो अभी तो यहाँ पर जब भी कॉलेज लगा तभी आया, तो फिर यहाँ पर दिखाया तो बताया। अभी तो मतलब पहले तो मैं गया था सर के लिए कि मेरा सर बहुत हैवी हो जा रहा था। तो बैक साइड में फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो वो सिरोधरा वगैरह चालू किए थे। फिर इसके बाद मैं ऐसे डिपार्टमेंट वगैरह चेंज करते गया। तो मतलब बाद में मालूम पड़ा कि पेट का मतलब तुमको दिक्कत है, तो इसकी वजह से शायद पेट की वजह से तुम्हें सर का भी दिक्कत बढ़ रहा है। एक तो सिटी वगैरह भी चेंज हुई ना, मेरी सिटी वगैरह चेंज हुई, पूरा मौसम वगैरह चेंज हुए, तो मैं यहाँ पे बीमार पड़ने लगा था। 2.5 साल पहले आपको क्या हुआ था? बुखार आया था क्या? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सर ये प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने न्यूज़पेपर पढ़े थे, तो एक अंकल थे मेरे। तो मुझे बैक पेन होता था वैसा, तो मतलब वो जो एडवर्टाइजिंग था ना वो देख के, मतलब उसमें अलग अलग मतलब ऐसे बहुत सारे थे, जैसे जीरा, अजवाइन, ये सारे मतलब मैं लेता था बैक पेन के लिए, तो शायद उसके डोज ज्यादा हो गए थे काफी। तो वहां से मुझे दिक्कत चालू हुई थी कि मतलब ये पेट का प्रॉब्लम।
तो वहां से मतलब पेट का प्रॉब्लम चालू हुआ था मुझे, मतलब पहले तो उन्होंने बताया था कि ये माल्ट का मतलब वहां पे इन्फेक्शन हो गया है करके, वैसा करके बताया था, तो उसके ट्रीटमेंट चले थे मेरे, फिर इसके बाद वो खत्म हो गया था, फिर उसका वहीं से मुझे ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बैक का प्रॉब्लम हो। मतलब बैक का मतलब कैसा, शायद उस टाइम मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कुछ, मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 11th स्टैंडर्ड में, तब का ये स्टोरी है, मतलब ये काफी मतलब पुराना हो गया, 6-7 साल पहले का। तब से मतलब पेट का दिक्कत हुआ है मुझे, तब से मतलब मुझे मतलब ऐसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। तब तो पहले कम था, बट लेकिन अभी बीच में ज्यादा हुआ था, पर अभी यहाँ पर आया हूँ तो ये क्लाइमेट के हिसाब से भी मतलब और यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गया वैसा। मेस वगैरह का भी खाना मतलब थोड़ा खा ले रहा हूँ तो मतलब ऐसा फीवर जैसा हो जा रहा है, और वो वोमिटिंग उल्टी वगैरह ये सब। उल्टी तो मुझे मतलब हमेशा मतलब लगा, मतलब कभी अचानक से वोमिटिंग भी होने लगती है, मतलब नौसिया जैसा होता है, और मतलब जब जैसे बेचैनी वगैरह बढ़ती है तो वोमिटिंग होने लगती है, वैसे भी प्रॉब्लम होती है। आप जहाँ पे हैं वो रूम क्या इतना छोटा है क्या, कि हाइट इतना छोटा है? हाँ सर, ये हाइट में इतना ही है, ये पीजी वेंटिलेशन है? हाइट इतना ही। हवा आता है? हाँ, वेंटिलेशन के लिए ये विंडो दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा है, यहाँ पर है। तो ये कुछ ज्यादा तो छोटा नहीं? ये हाँ छोटे में तो है, ये ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 बाय 10 फुट लंबा चौड़ा से थोड़ा कम ही है, 8 फुट, 8 बाय 8 का बोल सकते हैं। और आठ बेड फुट दिखा क्या? लंबा। बेड दिखाइए, बेड। बेड नहीं है सर, मैं मैट पे सोता हूँ मैं, ये मैट पे। ये मुनमुन जी कहाँ पे रहते हैं? ये हॉस्टल है क्या ये ऐसा? कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, रूम कहाँ है तुम्हारा? ये पीजी मतलब ये एक उनका बंगलो है, वो ऊपर छत साइड में, हाँ, छत तो साइड नगर में में मतलब रहता है छत ना? इतना इतना छोटा रूम कैसे लिया, कितना रेंट लेता है तुम्हारा? इसका 2200 रुपये। अरे बाप रे बाप। अच्छा, तुम बताया नहीं, रूम चेंज कर लेना, कहीं दूसरा जगह रूम ले लेना। ये तो बहुत ही कम रूम हवा चेंज आ कर रही लो। है। वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, शेयरिंग में ले लो ना, दो लड़के मिल के ले लो, 4,000 रूम में तो अच्छा मिल जाता है रूम, 5,000 में, 4,000। हाँ, 5 हजार में था सर ये, बाकी यहाँ पर छत वगैरह है पूरा, वेंटिलेशन के लिए वैसे चाहिए रहता है तो डोर खोल लेता हूँ। डोर खोल लेते हैं, सर फिर भी जगह कितना कम है। कम है ना? हाँ, सर जगह फर्स्ट ईयर में तो हमारे कम कॉलेज है। में हॉस्टल मिलता नहीं, सेकेंड ईयर से ये लोग हॉस्टल देते हैं। और बाकी जो लोग हाँ आते हैं तो थोड़ा फाइनेंशियल के वजह से अब नागपुर में थोड़ा महंगा रूम मिलता है, सिंगल रूम तो मिलता ही नहीं, सिंगल जो मिलता है वो भी 3,500 4,000 में मिलता है। और लोग सब हाँ हाँ सर, गरीब इसी परिवार वजह से से आते हैं मतलब तो मैं लोग ऐसा लिया ऐसा नहीं। करना पड़ता है सर। वो हम्म, ठीक है, लेकिन बहुत तो कम छोटा रूम है, बहुत कम एरिया, बहुत कम है। और क्या है ना, जो आईएएस का तैयारी करते हैं ना दिल्ली में, उनका भी रूम दिखाया था, हाँ बहुत छोटे छोटे में रह के बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, फिर क्या पढ़ाई करेंगे। हम्म, तो रूम चेंज करवाते हैं सर, कहीं दूसरा दिलवाएंगे इसको। हाँ, ये मतलब बहुत ही ज्यादा सफोकेशन वाला लग रहा है, दम घुट हम्म। जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये बताइए, सुबह से शाम का आपका दिनचर्या बताइए। सुबह कितना बजे उठते हैं? सर ये अभी तो मैं वैसे मैं मुंबई में रहता था, तो मतलब मेरी दिनचर्या जो थी 1:30 2 बजे सोने की थी, बट लेकिन यहाँ पर जब से आया, जब से यहाँ से ट्रीटमेंट चालू किया, तो मैम ने बोला कि नहीं, 11 11 साढ़े 11 तक मैक्सिमम सो जाए, 11 बजे तक। तो मतलब मैं 11 साढ़े 11 बजे तक अभी यहाँ पे सो जा रहा हूँ, और 6 6 7 तक मतलब उड़ जा रहा हूँ, ऐसे फिक्स नहीं है, पर 6 7 5 ऐसा उड़ जाता हूँ। क्यों, तो अभी आप मतलब दस ये बजे तक मुझे नहीं सो सकते इसका हुआ क्या? था चेंज हुए मुझे। 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं क्या, थोड़ा और जल्दी 1 घंटा? 10 बजे तक सो सो जाइए सकते हैं ना। सर, हैबिट हैबिट बनाना पड़ेगा, सो जाएंगे उसमें 10 बजे तक हाँ, से। 10 बजे और तक सो खाने जाया का सर, करिए। क्या खाने का क्या? खाने का सर, खाने का मतलब वही अभी मतलब जैसा उन्होंने बताया वैसे वैसे ही खा रहा हूँ, जैसे हम तो शाम को तो मैं खिचड़ी खाता हूँ मूंग की, या तो तूर दाल थोड़ा मिला देता हूँ उसमें, और फिर अरहर की थोड़ी दाल लेके आऊँ, दाल रोटी कभी खा लेता हूँ अरहर की। और वैसा गोभी चल रहा है, आलू बंद कराया है उन्होंने, आलू और मसाले वगैरह सारे बंद कराए हैं, वो सारी बंद है चीजें। और और सारी दालें भी कुछ कुछ बंद कराई है, और दही वगैरह बंद करा दिए। जो पूछ रहे हैं वो बताइए। आप सुबह 6 बजे हाँ उठते सर। हैं तो वॉशरूम को कितना बजे जाते हैं? सर उठते ही तो वॉशरूम लगती नहीं है, फिर मतलब मतलब लगती नहीं है, फिर उसके बाद अगर मैं चला भी गया
तो होता नहीं है। फिर उसके बाद जो है मतलब करीब 8-9 बजे तक फिर लगता है। अगर मैं चल भी जाऊंगा तो फिर थोड़ा पेट नहीं साफ होता है, अगर हुआ भी फिर उसके बाद लगती है दोबारा। तो ये ग्रहणी रोग है आपको। ग्रहणी रोग का टिपिकल सिम्टम है कि आपको सुबह उठते उठते पेट साफ नहीं हो रहा है। 8-9 बजे होता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। फिर आप ब्रेकफास्ट कितना बजे करते हैं? सर वैसा मतलब कोई मतलब खाने का तो फिक्स टाइम अभी तक मतलब कभी देखा नहीं, मतलब कभी 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 भी मतलब खा लेते हो वैसा है। मतलब ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं है? नहीं, ब्रेकफास्ट तो मतलब ब्रेकफास्ट में मतलब जी मतलब यहाँ पर वही फ्रूट वगैरह कभी खा लेता हूँ, कभी गुड़ चना या सिंगदाना, वो ये सारी ठीक है, लेकिन चीजें। भूख लगती है क्या? भूख लगने पे खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं सर, भूख तो बरोबर ही लगती है, भूख बरोबर लगती है। कितना बजे? मतलब वैसा खाने का टाइम तो मतलब यही 1:30-2 बजे के पास में रहता है खाने का टाइम डेढ़ मेरा। 2 बजे जब भूख लगती है, तेज भूख लगती है क्या? हाँ, भूख बहुत तेज लगती है। मतलब ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मतलब पेट ही नहीं भर रहा है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ऐसा होता है कभी कभी कभी। लेकिन वो वो पचता कभी है कभी क्या? भूख लग रही है लेकिन पचता है क्या? डाइजेस्ट होता है क्या? मतलब आपका जो मल प्रवृत्ति है वो कैसा होता है? चिकनाहट वाला होता है कि गैस होता है, क्या होता है खाने के बाद? सर वो मतलब इरेगुलर रहता है, जैसे कभी मतलब कभी पतला हो गया, कभी मतलब एकदम एकदम पतला हो गया पानी जैसा, कभी मतलब ठीक ठीक हो गया, थोड़ा हाँ, सूखा सूखा मोहर टाइप में बद्धम मोहर ऐसा। द्रवम। ग्रहणी रोग में बोला ये मोहर बद्धम मोहर द्रवम। मतलब बंधा हुआ आएगा, कभी 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 ये आएगा द्रव रूप में आएगा, तो आपको ग्रहणी रोग है, ये समझ गया। ठीक है, और आपको स्ट्रेस भी है क्या एग्जाम हाँ सर, रिलेटेड? इसके भी मैं उठते ही सर, जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो अभी मतलब पहले तो इतना नहीं था, पर लेकिन अभी यहाँ पर जब से मतलब यहाँ पर आया हूँ ना नागपुर में, तब से मतलब ज्यादा बढ़ गया स्ट्रेस, मतलब मालूम नहीं क्यों मुझे। हाँ जैसे मुनमुन जी, एक तो आप इनका रूम चेंज कराइए, क्योंकि वहां इतने कम एरिया में रहने से भी तकलीफ होती है। रूम जी सर। पहले चेंज कराना है, ये हेतु बंद करना है। और दूसरा, इनको थोड़ा लंघन कराइए पहले तो। शाम तक जीभ दिखाइए, जीभ निकालिए। अच्छा, आप 1:30 बजे खाना खाते हैं, शाम तक बहुत ज्यादा है। आप 1:30 बजे खाना खाते हैं, तो उसके बाद में शाम को कितना बजे खाते हैं? शाम को सर ये आता हूँ तो मतलब अभी तो कॉलेज वगैरह नहीं जा पा रहा हूँ, तो मतलब शाम को यही अभी तो मतलब 8 बजे, जब कम जल्दी सोना है ना सर, तो 8 बजे तक मैं खा लेता हूँ, बोले थे कि तो मतलब 2 घंटा पहले खा तो लेना। लंच में तो आप अभी 1:30-2 बजे क्या खाते हैं? खाने में क्या पदार्थ रहता सर खाने में जैसे ये अभी तो आलू तो बंद करा दिया, फ्लावर की सब्जी हो गई, या फिर मूंग की सब्जी हो गई, हरा वाला मूंग रहता है ना उसकी सब्जी हो गई, और या फिर गाजर की भाजी हो गई, है? ये तो गाजर की अभी खा रहे हैं, कड़ी। ये तो अभी खा रहे हैं ना। इसके पहले जब बीमारी हुआ तब क्या खाते थे? इसके पहले सर मतलब हम लोग का वेजिटेबल का शॉप है मुंबई में। तो हाँ वैसा होता था कि मतलब जैसा कि जो भाजी खराब होने वाली है वो बन जाती थी, या फिर हाँ, मतलब मतलब कुछ कुछ पर्यूषित, भाजी मतलब जो भाजी खराब होने वाली है, फ्रेश नहीं है, वो उसका खाने का सेवन है, ये हेतु है मुनमुन जी। इससे भी हम्म। शरीर का ग्रहणी कला खराब हुआ है। हम्म। हाँ, जो सब्जी बच गया है वो बना के खा रहे थे, तो ग्रहणी कला पे उसका इफेक्ट आएगा ना। शुष्क चीजें अगर खाएंगे सब्जियां, तो वो होगा, तकलीफ होगा। अच्छा, और रात को पहले क्या खाते थे? वही सब्जी? हाँ सर, मतलब भाजी का दुकान है तो वैसे ही मतलब बनता था, सब तो लोग वही ग्रीन खाते लीफी थे ना, तो हम। वेजिटेबल ज्यादा खाते थे क्या? लीफी वेजिटेबल ज्यादा हाँ खाते सर, थे? जैसे मतलब धंधे के ऊपर डिपेंड रहता था ना, जैसे जो बच जाता था ग्रीन मतलब पालक मेथी ये सब मूली की साग वगैरह, तो वो तो हरा रहती थी तो खराब हो जाती थी, तो वो बन जाती थी वैसी। ठीक है। और और ओवर वैसा जैसा का भी आदत था क्या कि ज्यादा खा लो, सब्जी ज्यादा बन गया है तो ज्यादा खा लो? हाँ सर, मतलब वैसा हाथ से मतलब घर का सब्जी था तो दुकान था, तो हाथ से मतलब ज्यादा सब्जी उगती थी, वैसे बहुत ज्यादा हाँ, सब्जी मतलब वगैरह। ज्यादा ज्यादा मात्रा में खा लेते थे। हाँ हाँ, ये होता है। ठीक है। आप ये बताइए कि अभी आप खाना खुद बनाते हैं कि हॉस्टल का खाते हैं, मेस का? नहीं सर, वो बीमार पड़ जा रहा था ना, तो इसकी वजह से घर पे ही मैं बनाने लगा खाना यहीं पे। आप घर पे खुद खाना बनाते हैं अभी? हाँ सर, ये सिलेंडर ये पाँच हाँ, के जी की, ठीक है। तो इसी पे। हाँ, तो आपको सबसे पहले, और फिर पाइल्स है वो कितना बड़ा है? अगर क्लॉक देखेंगे तो 12 o'clock में, 3 o'clock में, 6 o'clock में, 9 o'clock में? सर वैसे अभी तो सर ये कल ही शायद मैं चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि मतलब अभी तो ऊपर से आपको 3 मस्ते दिख रहे हैं मुझे,
बाकी जो है तो आप प्रेशर नहीं लगा पा रहे हो तो दिख नहीं रहा है। आप प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा कितना कितना है, क्या नहीं है, अंदर है कि ठीक है। कितना है तो मसले वगैरह। आपको एक तो तो आईपीएस है, फाइल्स है, हाँ। और लूज हाँ, मोशन का भी हिस्ट्री रहे क्या? लूज मोशन का सर मतलब वैसा बीच बीच में होता है सर, जैसा मतलब वीक में तो हो ही जाता है वैसा, मतलब कभी ठीक है। कभी। तो अर्श, अतिसार, ग्रहणी, ये तीनों लक्षण आपको हो रहे हैं। अर्श, अतिसार, ग्रहणी। और सर ये मैं यहाँ पर गया था अजमेर राजस्थान पिछले साल। तो वहाँ पर मुझे मतलब ना, वहाँ पर मैं हमेशा ही बीमारी रहता था, तो मतलब मैं पैरासीटामोल और डोलो, फिर सिफिक-जिम, ये मेरी मेडिसिन हमेशा वहाँ पे रोज ही लेता था मैं, वही चीजें। और गले में इन्फेक्शन, वहाँ पे क्योंकि हॉस्टल का एक खाना खा रहा था तो मतलब वैसा वहाँ पर प्रॉब्लम थी मुझे। और पानी का टीडीएस कुछ 800-1200 था, तो उसके लिए वजह से भी वहाँ पे भी मैंने एक सोनोग्राफी कराया था, वो नॉर्मल आया था। पर लेकिन पेट का वहाँ पे भी दिक्कत था, अचानक से पेट में मरोड़ मरोड़ के दर्द होने लगना। फिर इसके बाद ये पेट में अचानक से जैसे पानी बॉईल होता है ना, आवाज आता है पेट से, वैसा पेट में गुड़ु 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 आवाज आता है। तो वैसे वैसे भी दिक्कत है मुझे। ठीक है। तो आपको जो मल होता है वो बहुत ज्यादा चिपका चिपका होता है क्या? हाँ, स्टिकी रहता है, जैसे मतलब पानी अगर वो डाल के ना बैठो ना वॉशरूम में तो वो स्टिक हो जाता है पूरा। हाँ, तो मुनमुन जी, इनका ट्रीटमेंट में पहले तो आपको जैसे आमावस्था है ना, तो हरित की या एरंड तेल देना पड़ेगा, या एरंड हरित की टैबलेट, ऐसे कुछ देना पड़ेगा जिससे आम निकले। लंघन कराना पड़ेगा। लंघन में भी आप या तो मूंग दाल का यूज दे दीजिए, या छाछ तक्र दे दीजिए। दही एक भाग, और 1 लीटर पानी, 1 पाव दही, 1 लीटर पानी, उसको मिक्स करके, और उसमें जीरा भून के डालना है, काला नमक डाल के, और पूरा बॉटल भर के दिन भर वही छाछ पी के रहना है ना। और अ, हरित की दे दीजिए, या एरंड तेल दे दीजिए। ऐसे पेट साफ करने का कोई दवाई दीजिए। और ऊपर से दवाइयों में मैं बहुत सारा बताता हूँ, उसमें से आप चूज करिए। जैसे आरोग्यवर्धनी वटी दे दीजिए, या लशुनादि वटी दे दीजिए। और क्या देंगे, दीपन पाचन के लवण भास्कर चूर्ण दे दीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे कोई दीपन पाचन वाला दवाई दीजिए। जब इनका मल अच्छा होने लगेगा, और कुटेजार रिष्ट भी दे सकते हैं आप। कुटेजार रिष्ट जो होता है वो ग्रहणी पे बहुत अच्छा काम करता है, उसको मजबूत करता है। और प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं, या कपर्दी का भस्म, शौक्तिक भस्म, शंख भस्म, ऐसे द्रव्य दीजिए। जी तो सर। ग्रहणी कला ठीक होने में मिनिमम 4-5 महीना तो लग ही जाएगा पूरा ठीक होने में, या 1 साल भी लग सकता है। और फिर जब अग्नि अच्छा हो जाएगा, फिर अर्श पे काम करने वाली कांकायन बटी, अर्श कुठार रस, या फिर ये दे सकते हैं, जी सर। सूरन वटक, सूरन की सब्जी, ये सब दे सकते हैं। अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ सर, ये मैं आप ही का आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा और। देखिए, हाँ। सर्दी तभी होती है जब इनको इनको मेन हिस्ट्री सर्दी की निकल के आ रही है खाने के साथ में। या तो शौक रहना, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा सा गम रहता ही होगा, घर की याद आती होगी। दुर्गंध में रहना, आपका रूम में अगर गंदगी है, या दुर्गंधित पदार्थों का, जैसे आपने बोला कि आप साग सब्जी सड़ी हुई होती थी वो खाते थे, या ये जो अरुचिकर पदार्थ है, बिना भूख के अरुचिकर पदार्थ खाने से ये सर्दी होती है, जो आपका मेन क्लासिकल सिम्टम निकल के आया। जैसे सर ने बताया कि ग्रहणी दृष्टि है, और साथ साथ आपका मल, और ये सब नहीं होगा तो मल का शोधन नहीं होगा, तो अर्श की संप्राप्ति उठती है। तो आपको अग्नि प्रदीप करने के लिए, या वहाँ का जो अभी आपका पेट की अग्नि को प्रदीप करने के लिए, आपको सुबह सुबह दही के पानी में, दही के पानी में पिपली का चूर्ण ले लीजिए, और मधु मिलाकर वो चाटना है। दही के पानी में पिपली का चूर्ण और मधु मिला के वो आपको सुबह सुबह चाटना है। पिपली आपका बहुत बढ़िया काम करेगी। फिर आपका आता है कि आपको दिन के समय प्रवाल पंचामृत के साथ में अजवाइन, प्रवाल पंचामृत के साथ में अजवाइन लेना होगा। और रात को सोते समय हरित की आदि अबले, हरित की का अबले होता है, हरित की चूर्ण को मधु मिलाकर लेह बनाया जाता है। तो ये आपका प्राण अपान समान, व्यान अपान सब में काम करेगा। सुबह के समय पिपली दही के साथ में प्लस मधु मिला के प्राण पे काम करेगा। दिन के समय आपका प्रवाल
विद अजवाइन समान पे काम करेगा। हरितक्यादी अम्ले आपका हरितकी के चूर्ण के साथ में मधु और चाशनी बना के या चटनी बना के वो आप अगर रात में लेंगे तो वो आपके अपान पे काम करेगा। तो आपका अर्श भी ठीक होगा, गहनी दृष्टि भी ठीक होगी और छर्दी भी ठीक होगी, जो आपका क्लासिकल एक पहला गहनी पेशेंट में भी छर्दी मिल रही है। तो मूर्धबद्धम मूर्धजब्बम गृहिणी कर होता है, लेकिन यहाँ पे छर्दी की संप्राप्ति, और वो आपको खाना फ्रेश लेना होगा। फ्रेश आहार बनाइए या फ्रेश सब्जियां लाइए, और खाना जो रूम जैसे सर ने बोला कि वो आप रूम चेंज करिए। ये अजवाइन के साथ में प्रवाल पंचामृत या मंजिष्ठा, मंजिष्ठा प्लस प्रवाल पंचामृत प्लस अजवाइन, ये दिन के खाने के समय रहेगा। सुबह के समय में पिपली प्लस दही का पानी, रात में हरित इत्यादि अम्ले। इतना आप करिए, एक हफ्ते में आपको छर्दी, अर्श, सूजन प्लस अग्नि प्रदीप्त होना शुरू हो जाएगी आपकी। और छर्दी प्लस अम्लपित्त प्लस आपका अर्श भगंदर जो भी कुछ हो रहा होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। तीन आपकी साइट है, 3711 होती है, तीनों में इन्फ्लेमेशन है, और ये तीनों व्याधियां अग्नि की वजह से होती है। अग्नि मांद होगी तभी गृहिणी, अतिसार या अर्श होता है। तो आपको अग्नि प्रदीप्त करनी होगी। इसीलिए अब लीवर फंक्शन टेस्ट एक करा के देख लेना, एलएफटी सर करा के देख एलएफटी लेना। तो कराया हुआ है सर, नॉर्मल आया है, सिर्फ वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बोल रहे थे बढ़ा हुआ है थोड़ा। हाँ, तो नॉर्मल कहाँ से आ गया फिर? पीली पीली बट तुम्हारी आंखें पीली बता रही हैं, तुम्हारी आंखें पीली हो रही सर है। तो यही तो मेरी डायग्नोसिस बन रही थी कि गृहिणी के साथ साथ आपका लीवर, भाई छाती होना लीवर पे इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए लीवर फंक्शन टेस्ट करा। और आपके एसजीओटी एसजीपीटी, इसके मतलब अभी भी आप दूषित पानी ले रहे हो, समझ रहे हो, इसकी वजह से आपको सर्दी हो रही है, समझ रहे हो। दूषित पानी सर, यही कॉर्पोरेशन वाली पानी पी रहे हैं, वो उन्होंने अरे बोला भैया, कि आरओ कर मतलब लो या घड़े में डाल लो, घड़े में डाल लो, घड़े में करके रखो। हम्म। सर आरओ वाली वो वही आरओ वाली तो मुंबई में वही पीते थे हम, मीठा वाला पानी। हाँ, तो पर यहाँ लेकिन कैसे पी, यहाँ कौन सा पानी पी रहे हो? यहाँ पे सर जो वो कॉर्पोरेशन की होती है ना, जैसे गवर्नमेंट की जो पानी रहते हैं, वो डायरेक्ट पी रहा हूँ, मतलब उसको फिर उसको हाँ, तो उसको गर्म फिल्टर कर करना नहीं रहा हूँ। पड़ेगा, नहीं तो आप वो ले आओ, चारकोल ले आओ, वो पानी में डाल दो। चारकोल की कैंडल वाली एक फिल्टर आता है, नहीं तो घड़े में डाल के पानी पियो। आहरद, आहरद और डकार, संग, मोक्ष, क्रोध। थोड़ा सा गुस्सा कम करो, थोड़ा सा लालच कम करो, जैसे खाना मिल जाए तो पेट भर के ज्यादा खा लिया। भय, कोई डरो नहीं, मतलब कोई किसी चीज का अगर डर वगैरह है, सुचम और साफ सुथरा होना चाहिए। दुर्गंध अनूप सेवाम न च न कुर्याद अरुचो नरा। अरुचि अगर है तो ये दुर्गंधी या अनूप मास, अनूप चीजें जैसे जल में जो होने वाली चीजें हैं वो चीजें नहीं लेनी चाहिए। और आपके केस में एसजीओटी एसजीपीटी बड़ा होना मतलब अग्नि का जो स्थान है उसमें विकृति आना, जिसकी वजह से एसजीओटी एसजीपीटी बड़ा होना मीन्स रक्त दृष्टि आपका। और रक्त दृष्टि की वजह से गहरी दृष्टि, और रक्त दृष्टि की वजह से आपका अग्निमंद, और उसकी वजह से आपका छर्दी बने रहना, वमन होते रहना, या असात में इंद्रिय संदोग ये बोला गया ना, इसीलिए बोला गया है कि असात में इंद्रिय संदोग, क्योंकि वो आप जो ऐसा खाना खा रहे हो जो आपकी इंद्रियों के लिए साथ नहीं है, इसीलिए वो शुद्ध करना पड़ेगा, आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। सर और खरीद के ये अभी अबले। सर जो है, सर सर का बोलिए। जो प्रॉब्लम है अभी यहाँ पर, मतलब सर का मेरा मतलब ये बैक साइड में यहाँ पर ज्यादा हैवीनेस लगी रहती है, और मतलब ऐसा लगता है पूरा जकड़न सा है। मैं तो वही तो शिरोधारा सर सर बता चालू रहे किया हैं था। आपको, वही तो सर बता रहे हैं कि आपकी गहरी विकृत है, जिसकी वजह से गैस चढ़ती है ना ऊपर, गैस ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हरित की आदि अबले इसीलिए दिया है, वो क्लीनिंग करेगा ना आपकी, समझ रहे हैं। तो आपका गैस नहीं चढ़ेगी, मोशन साफ होगा, अपक्व मल पक्व मल सब निकाल देगा वो, अनुलोमन करेगा वायु का, तो गैस नहीं चढ़ेगी ऊपर। इधर आपका ये तीन चीजें जो है आपके समान पे काम करेंगी तो अग्नि प्रदीप्त करेंगे। सुबह के समय हद के पिपली दही के साथ में और मधु के साथ में लेंगे तो प्राण पे काम करेगी, तो प्राण पुष्ट हो जाएंगे। सुबह प्राणायाम करिए, आपको शिरोधारा के बाद से आपको आराम मिला होगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये जो शिरोधारा से आपको आराम मिला होगा।
सर मतलब पहले से मतलब थोड़ा कम हुआ मतलब 70-60% हाँ था, एग्जैक्टली, पर लेकिन शिरोधारा तो ट्रीटमेंट इसका। वो सर मतलब अप डाउन होते रहता है, कभी मतलब एकदम शिरोधारा डाउन हो ट्रीटमेंट, जाएगा, कभी हाँ मतलब अप डाउन हो रहा है क्योंकि अभी आपका एसजीओटी अग्नि स्थान आपका बिगड़ता है ना, इसीलिए हो रहा है। पहले उसको तो प्रदीप्त करिए, अग्नि प्रदीप्त तो करिए। विरेचन भी ले सकते हैं, एक विरेचन ले लीजिए। वैसे हज का दिया सर से होना शुरू हो जाएगा, नित्य विरेचन शुरू हो जाएगा। यदि इसको वहाँ पे विरेचन मैं करवा दे तो सर, विरेचन वटी से सर का। करा दो यार, अच्छा है, एक बार क्लीनिंग हो जाएगी तो अच्छा ही है। घी है मिला वो तो के खिला दो। ब्रह्मास्त्र। सर वो तो ब्रह्मास्त्र है, सभी पे काम करता नहीं है। नहीं, वो तो एक बार करा दो शोधन, क्योंकि एसजीओटी एसजीपीटी ये शो कर रहा है कि इन्फ्लेमेशन है लीवर पे। हम्म। आंखें देखो पीली पीली दिखाई दे रही है। जी सर, जी सर। उस दिन खेलने के लिए गए तो हमको बहुत मतलब उस लगा, तभी मैं इससे नहीं पूछा एनर्जी सब चीज। क्लम, क्लम जब भी ये बढ़ेगा, पित्त बिलोबिन बिलिबर्डिन बनेगा, ग्लूटामेट ऑक्सीडेट पायरुवेनेट या ट्रांसफर, तो वो क्लम रहेगा शरीर में, भूख नहीं लगेगी। तभी तो मैंने कहा लीवर की टेस्ट कराओ। लीवर टेस्ट कराया, देखो एसजीओटी बिना टेस्ट कराए निकल आया, मतलब पहले ही निकल आया, तो इसके मतलब अभी भी संप्राप्ति, इसीलिए छर्दी की संप्राप्ति बनी हुई है। राइट। जी सर। ओके। चलिए, तो अब हम सर कल मिलते हैं। मुनमुन जी, आप इनका ट्रीटमेंट प्लान करके करिए। हाँ सर, मतलब मैं सर और जो ट्रीटमेंट, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, सबसे पहले इनको विरेचन से स्टार्ट करूँ सर, ये दीपन हाँ, पाचन कर करके। दीजिए, कर दीजिए। हम्म। विरेचन करने से एसजीओटी एसजीपीटी भी अच्छा हो जाएगा। और सबसे पहले इनका हम्म। रूम चेंज करवाइए। हाँ सबसे पहले रूम चेंज कल ही करवाता हूँ सर। हाँ, हम्म। फिर इनको रोज लेके आइए, हम लोग इनका हम्म। पूरा देखेंगे। ठीक, ठीक है। तुम्हारा मंथ कब लगता है? सर मंथ तो 2 तारीख को पूरा होगा। अच्छा ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं उसका, ठीक दो है। तारीख ठीक। सर, और और ये जो आप लोग इन्होंने योगासन आसन वगैरह बताए वो करूँ कि नहीं? ये हाँ नहीं, जैसे आसन, ये सक्सेना सर अभी आसन वगैरह तो कर ही सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है योग। कौन कौन से आसन है आप जो कर रहे हो बताओ। सर सूक्ष्म संधि संचालन, ताड़ासन और अर्ध कटिचक्रासन और ओमकार। ये आसन में होगा, प्राणायाम में ओमकार, दीर्घ श्वसन, ब्राह्मरी, चंद्रवेदी और योग निद्रा। एक वीडियो भेजे है, उसको रात में सुनना रहता है, उससे भी सर आराम मिलता है, पर लेकिन पूरा नहीं वही हो करो, पा रहा वही करो। चंद्रवेदी, कपाल भारती, भस्त्रिका, और यही जो आपका कर रहे हो यही चीज करो। तो अर्धकटी है। चक्रासन वगैरह। अर्धकटी चक्र हम्म। आसन वगैरह जो। ठीक है। और सर ठीक ये है जो सर। ना मैं ये जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ सर हॉस्पिटल से, नस का और तकधारा को बंद करवा दूं, बंद कर दूं? नस्य किस चीज का है? नस सर ये सर के लिए ही कर रहे थे वो, नस शीर नस बना का से। है, नहीं और किस कि, चीज अभी का है? वो पहले किस तेल का है, किस तेल का? अड़ू अड़ू तेल बोल रहे थे, अड़ू। अनु तेल, नहीं, अच्छा अनु तेल। अड़ू तेल नहीं, अड़ू तेल नहीं। और क्या दूसरा बताया? अड़ू तेल नहीं, अरे अड़ू तेल नहीं है अभी, और दूसरा। दूसरा सर तकधारा, वो छाछ इधर पे गिराते हैं, हम्म। छाछ और नागरमोथा उसमें मिला के गर्म करके। पहले तेल की चल रही थी, फिर जब उनको मालूम पड़ा कि इसको आईबीएस का प्रॉब्लम है, तब उन्होंने तक्रधारा कराना चालू किया था। हाँ और ये ले नस सकते हो ये तक्र अभी धारा। करीब तक्र आप नागर मोथा और के साथ में पी भी नस सकते हो। नागर मोथा नागकेशर के साथ में आप मुस्ता, सोठ, नागकेशर के साथ में तक्र कानपान रूप में पियो भी। गृहिणी के लिए तो तक्रम, दीपन, ग्राही, लागबात, शेष, मधुर पाकितपन, पित्तात, कषाय रुच, कफ के लिए, और सद्दा स्नकम विधाई तक, ताजा बना हुआ विधाई भी नहीं होता है। तो गृहिणी की तो बहुत बढ़िया दवाई है। और साथ में आप नागकेशर, सोंठ और एक और क्या बताया तुमने, वो सर, सब पर जोड़ दो। लेकिन पिपली, वो बरोबर पिपली। वहाँ कॉलेज में सर बरोबर काउंसलिंग नहीं हो पाते, वो एचओडी सर देख रहे हो, बिजी भी रहते हैं, तो नहीं, उतना आप क्या बताते करिए नहीं कि है जो अच्छे से। मुनमुन जी बता रहे हैं ना, वो पहले करिए। शरीर का अंदर से शुद्धि करिए, वो माइंड के लिए ठीक रहते है, हैं सब तक धारा। आपका शरीर तो शुद्ध सर होगा, अपने उनकी आप स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है सर। और तो वो जो 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 मेडिसिन उनकी चल रही सारी बंद कर दूं, जैसे उन्होंने स्टॉप आईबीएस और टक्करा रिस्ट और ये वो सब हम हेड के लिए करेंगे, वो प्रसिंतनाम आप और अभी मतलब। रखिए। वो हम करेंगे, आप अभी उसको थोड़ा ब्रेक डालिए। मुनमुन जी आपको पहले शरीर का शुद्धि करा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो सब शुरू करेंगे हम लोग।
स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तुम्हें ठीक करेंगे, ठीक है। तुम मेरा ठीक है अच्छा जूनियर लगा, सर। बहुत सिंसियर लगा, और मतलब बहुत ठीक है, इसीलिए तुम्हें ठीक करेंगे हम। ठीक है ठीक है, ठीक तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, इनको कल लाइएगा फिर से। है जी सर, जी सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो है हम कल थैंक मिलते ठीक है हैं। सर। राम थैंक यू, राम प्रणाम, राम। गुड नाइट। ठीक है सर। यू। राम 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 सर। आप और आप कल भी आइएगा, रोज आइएगा हमारे सेशन में। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, थैंक यू, प्रणाम धन्यवाद। सर।